नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 6 जून 2026, वार शनिवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बारिश और तूफान से मौतें हुई, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। गाड़ियां जब्त होने लगी हैं और सरकार ने आदेश दे दिया है कि इन सभी की गाड़ियां जब्त कर ली जाए। पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। जनगणना को जल्द आदेश दिया है कि जल्द आप शुरू करिए और इसे जल्द से जल्द आप खत्म करिए, है ना। तो पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। और ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं, गाड़ियां जब्त होने वाली हैं और हो रही है काफी जिलों में, ठीक है। तो पूरी पूरी अपडेट बताएंगे। ट्रैफिक नियम से क्या बड़ा अपडेट आया है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, किसान सोलर पैनल पर बड़ी खुशखबरी आई है। और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और अन्य जो भी खबरें वो सारी की सारी खबरें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि आज सुबह 2:41 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। और अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के कई इलाकों में मौसम अचानक बदल गया और बारिश के साथ तेज आंधी भी चली और कई जगह पानी भी भर गया। उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में अच्छी बारिश हुई। प्रदेश में मौसम से कुछ अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौतें भी हुई। यहाँ पे बड़ी दुर्घटना आ रही है और देखिए यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है। बस भी आधी आधी डूब चुकी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और काफी जगह काफी इलाकों में पानी भर गया था। देखिए बीकानेर जिले में शाम तेज से आंधी के साथ बारिश भी हुई और आंधी इतनी तेज थी कि शाम 6 बजे ही अंधेरा जैसा माहौल हो गया। लोगों को सड़क में गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा, यानी कि लट्टू चास कर और फिर चला था आगे, है ना, जो भी साधन था वो। और लूणकरण, महाजन, अर्जनसर, कालू समेत कई गाँव में अच्छी बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। और देखिए यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है कि लूणकरण के आसपास कुछ गाँव में ओले गिरे थे, जिससे किसानों को चिंता भी बढ़ गई है कि भाई ओलों से बड़ी नुकसान हो सकता है। तो देखिए बड़ी अपडेट और भी हम आपको बता दें तो देखिए चूरू में तेज गर्मी के साथ लू से लोग परेशान थे और देखिए लोगों को राहत देने के लिए नगर परिषद ने सड़कों पर टैंकर से पानी डलवाया। पानी पकड़ने से सड़क ठंडी हुई और आसपास की गर्मी कुछ कम हुई। इससे पैदल चलने वाले दुकानदार और वाहन चलाने वालों को थोड़ी सी राहत भी मिली है कि भाई हाँ अब थोड़ा सा ठंड हुआ है ना। चल यहाँ पे बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई। लूणकरण, नोहर और सरदार शहर में झमाझम बरसात होने से मौसम ठंडा हो गया। कई दिनों से ये गर्मी पड़ रही थी, लू भी चल रही थी, अब से इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और वातावरण भी सुहाना हो गया। जी हाँ। और अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए आगे बड़ी अपडेट आ रही है। बीकानेर के लूणकरण क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के साथ सरकारी स्कूल के एक कमरे की छत भी गिर गई। छत गिरने से कमरे में रखा फर्नीचर भी टूट गया। और अच्छी बात ये रही कि उस समय रात थी और स्कूलों की गर्मियों का छुट्टियां चल रही है, आपको पता है, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। कमरे की छत पर लगी 60 पट्टियों में से 17 पट्टियां टूटकर नीचे भी गिर गई। यहाँ पे आप इमेज के माध्यम से देख पाओगे पूरी की पूरी यहाँ पे ये जो टेबल है ये सारी की सारी टूट चुकी है ना। चलिए बात कर ले। यहाँ पे भी देखिए उदयपुर के भिंडर और आसपास के गांव में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई और तेज बारिश और हवा के कारण एक घर की दीवार भी गिर गई। हनुमान मंदिर के पास एक पेड़ भी टूटकर गिर गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी की पूरी दीवार टूट गई है ना। और अब चलिए बात कर ले आगे। देखिए आज 6 जून को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, तो हम आपको पूरा का पूरा बता दें। येलो अलर्ट जारी कर दिया है। किन किन जिलों में चेतावनी जारी की है, किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है आज, तो देखिए यहाँ पे बारिश आ सकती है। येलो अलर्ट जारी हो चुका है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली और राजसमंद, इन तमाम जिलों में आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश आने की संभावना जताई गई है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर क्या आ रही है, देखिए जयपुर में अवैध यानी कि जो नियमों के खिलाफ बने मकानों पर इमारतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब देखिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है, हम आपको समझा देते हैं। सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे और इस पर कोर्ट नाराज हो गया और जेडीए को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में बताया जाए कि अवैध निर्माणों पर क्या कार्रवाई की गई है। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये जेडीए से पूछ रहा है कि ये जो बिना वैसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं इन पर क्या कार्रवाई की है आपने, वो हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दो उसकी, तो हमें बताओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है जेडीए से। तो अब देखो इसको कब जवाब देता है। तो अगर सही जवाब नहीं मिला तो जेडीए आयुक्त को खुद कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा।
तो जेडीए से पूछ रहा है, अभी जेडीए के पास कोई जवाब नहीं है, तो जल्द से जल्द अब जवाब ढूंढ लेता है और फिर उसके बाद देगा, है ना। तो ये पूरी अपडेट आई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि नियम तोड़कर बने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई हो। जेडीए की लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा है। यानी जेडीए इतनी लापरवाही कर रहा है कि ये जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, इनको जेडीए छुटा नहीं रहा है ना, जयपुर विकास अधिकरण, तो इनको छुटा नहीं रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको फटकार लगा रहा है जेडीए से कि भाई जल्द से जल्द आप क्या कर रहे हो, छुटवाइए ये सरकारी जमीन। इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए बात कर ले आगे, देखिए बड़ी अपडेट आ रही है, सरकारी स्कूल को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वर्षों से टूटी कुर्सियां, खराब टेबल, पुराने कंप्यूटर, अन्य बेकार सामान कबाड़ पड़ा हुआ है। सरकार ने इसका हिसाब किताब ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाने और निस्तारण करने के आदेश दिए थे, लेकिन लगभग 20,000 स्कूलों में से सिर्फ 525 स्कूलों ने ही ये जानकारी पोर्टल पर डाली है। बाकी 19,000 से ज़्यादा स्कूलों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। यानी ऑनलाइन चढ़ाइए भाई, इस स्कूल में इतनी कुर्सियाँ टूट गई हैं, ठीक है, इतने कंप्यूटर खराब हो चुके हैं, इतनी टेबल खराब हो चुकी है, ये मिस्टेक है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। तो ये अब सरकार है वो मांग रही है कि ऑनलाइन चढ़ाइए, क्या इस स्कूल में खराब है तो ये ऑनलाइन चढ़ाइए। तो काफ़ी स्कूलों ने अभी चढ़ाया ही नहीं है। 19,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसी है जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन खुद की स्कूल का सामान नहीं चढ़ाया है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे 20,000 स्कूलों में से सिर्फ 525 स्कूलों ने ही जानकारी पोर्टल पर डाली है, बाकी 19,000 से ज़्यादा स्कूलों में अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रतापगढ़ और सलूमपुर जिलों में एक भी स्कूल ने जानकारी अपलोड नहीं की है। वहीं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े जिलों में भी कुछ कम इतना काम नहीं हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। इस पर शिक्षा विभाग की वित्तीय सलाह ज्योति बाला व्यास ने नाराजगी जताते हुए बताया कि अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए जाए, ठीक है, और निर्देश दिए गए हैं कि भाई स्कूलों में जल्द से जल्द ये ऑनलाइन पोर्टल पर डालिए कि कितनी क्या मिस्टेक है स्कूल में, वो सारा का सारा आप ऑनलाइन चढ़ाइए। तो इसके बारे में अपडेट आई है ना। चलिए बात कर ले, देखिए यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में अब रात 8 बजे के बाद शराब बेचने वालों पर आबकारी विभाग सख्ती कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर ध्यान दिया था, इसके बाद आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कड़े निर्देश दिए हैं। कल रात 5 शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और आज भी जांच जारी है, ठीक है। यानी जांच कर रहे हैं कि भाई जो भी रात को 8 बजे बाद जो शराब बेचेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त नियम लागू होंगे। और अब कोई भी दुकान रात 8 बजे के बाद शराब बेचती मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिसमें जुर्माना और लाइसेंस निलंबन या फिर अन्य गैर कानून कार्रवाई भी हो सकती है। यानी जो भी कानून कार्रवाई है वो होगी अगर जो भी रात को 8 बजे बाद शराब बेचेगा, ठीक है। तो ये इसके लेकर बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020 के राजस्थान के राजनीति संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत का दावा है कि उस समय सरकार गिराने के लिए कुछ विधायकों को करोड़ों रुपए देने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को 10 करोड़ रुपए एडवांस भी दिए गए थे। गहलोत ने भी यह भी कहा कि उनके विधायक मानेसर में रुके हुए थे और वहां से नेताओं से मिलने जाते थे, आते रहते थे। उन्होंने गिराने की कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हो सकी। जी हाँ, यानी कि ये अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि जो आपके जो विधायक हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं उनको आप पैसे दिए, ये काम करवाए, ठीक है, और जो कांग्रेस की सरकार है उसको भी गिराने की कोशिश की लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है ना, तो इसके बारे में लेकर चर्चा हो रही है। और चलिए बात कर ले आगे, देखिए बड़ी अपडेट तो यहाँ पे आ रही है। देखिए राजस्थान सरकार ने 1000 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा पर भेजा है और जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना की गई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्री सोमनाथ यात्रा, द्वारकाधीश यात्रा समेत कई धार्मिक स्थलों पर करेंगे दर्शन और यहाँ मौका तीर्थ यात्रा योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ही दिया जाएगा। यानी कि वरिष्ठ नागरिक जो भी बूढ़े बड़े हैं उनको ही दिया गया है ना। तो ये शुरू हो चुकी है। चलिए बात कर ले जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए चांदी 3500 रुपये सस्ती रही, सोना 1000 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। ये रही सोने चांदी का अपडेट। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए सोलर पैनल से लेकर बड़ी अपडेट आ रही है किसानों के लिए। सोलर बिजली इस्तेमाल
इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी कम होने का फायदा अब सीधे लोगों को मिलेगा। राजस्थान बिजली नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि सोलर और विंड बिजली बनाने वाली कंपनियां टैक्स में हुई बचत का लाभ उपभोक्ताओं को दे। इससे सोलर, पवन और बायोगैस से बनने वाली बिजली लागत कम होगी और हरित बिजली सस्ती भी मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको अब जीएसटी के जरिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी सोलर पैनल लगवाएगा, बिजली लगवाएगा, उसको फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप, ठीक है। चलिए बात कर ले आगे, देखिए क्या बड़ी अपडेट और भी है, हम आपको बता दें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने पर जयपुर नगर निगम ने 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। रामबाबू शर्मा और पंकज जाट को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोनों की ड्यूटी मकानों की गिनती और सूची बनाने में काम में लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने हवा महल आमेर जोन में जाकर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ये निगम है, इसने प्रशासन से सख्त कदम उठाया है। यानी इन 2 की ड्यूटी लगा दी थी कि भाई आप जाकर और जनगणना कर लेना, आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी गई है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे हवा महल और आमेर पर इसकी ड्यूटी लगा दी गई थी दोनों की, लेकिन ये ड्यूटी करने गई ही नहीं। जी हाँ, धूप को देखकर नहीं गई, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए कोटा रेंज में पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ियों पर लगी लाल नीली बत्ती, काले शीशे, ठीक है, और अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई होगी। बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट कार चलाने वालों पर भी चालान काटे जाएंगे। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करके वाहनों की जाँच कर रही है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सावधान हो जाइए। अब कहीं पर बिना हेलमेट और ऐसे ही फर्जीवाड़ी तरीके से आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सीधा चालान कट जाएगा। चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आ रही है। जयपुर की एसओजी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग के एक कर्मचारी फरहान हसन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पैसे लेकर विदेश से एमबीबीएस करने वाले कुछ छात्रों के फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को सही बताकर वेरीफाई करता था। इसके बाद उन छात्रों को मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाने की मदद भी दी जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्जीवाड़े में फंस चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता था। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे देखिए बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बाड़मेर के यहाँ पे बूठ राठौड़न गांव में एक महिला ने अपनी 1 साल की बेटी को पानी के टांके में डालकर मार दिया। इसके बाद महिला ने भी उसी टांके में कूदकर जान दे दी। घटना के समय पति और ससुर घर में सो रहे थे, इसलिए उन्हें तुरंत पता नहीं चला। करीब 3 घंटे बाद दोनों के गायब होने की तलाश हो गई और फिर उन्होंने देखा कि माँ बेटी का शव तो टांके में पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात कर ले, देखिए बड़ी खबर आ रही है। आज शनिवार है, तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बात करें तो देखिए मेष राशि वालों के लिए जमीन, मकान या वाहन खरीदने बेचने का विचार बन सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार में बड़ा ऑर्डर या फिर नया काम मिलने के योग्य है। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी में सम्मान, प्रमोशन या फिर कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। और बात करें कन्या राशि वालों के लिए, देखिए नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। और आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए ये विदेश या फिर विदेशी कंपनी से जुड़ी कोई सूचना या फिर शुभ सूचना मिल सकती है। मकर राशि वालों के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारी या बड़ा काम सौंपा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए कमाई के साधन मजबूत होंगे, आय बढ़ाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बस आप अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।